अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मंगलमय स्वागत है। ये क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएल में पूछा है 2019 में। ये आपके डीसी जनरेटर का क्वेश्चन है बेटा। तरंग कुंडलित जनित्र में 4 पोल 51 स्लॉट हैं और 20 चालक प्रति स्लॉट है। 20 कंडक्टर या चालक एक स्लॉट में है। 1500 आरपीएम पर चलते हुए कितनी वोल्टता उत्पन्न होगी यदि अभिवाह मीन्स फ्लक्स फाई ना कह के हिंदी उसकी लिख रहे हैं अभिवाह, वो है 7 मिली वेबर प्रति पोल है बेटा। तो हम लोगों को जनरेटर का वोल्टेज ज्ञात करना यानी विद्युत वाहक बल कि जनरेटर कितना विद्युत वाहक बल बनाएगा अथवा वोल्टेज कितना बनाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जनरेटर के विद्युत वाहक बल का समीकरण क्या है बेटा। जनरेटर है क्या बेटा, तो जनरेटर जस्ट लाइक आपका मोटर है। डीसी मोटर को बेटा हम लोग डीसी जनरेटर की भांति और डीसी जनरेटर को जो है डीसी मोटर की भांति हम लोग यूज कर सकते हैं। संरचना एकदम सेम होती है। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया बेटा, वैद्युत चुंबक हो गया, और ये आपका धुरा हो गया। इस धुरे पर आपकी वाइंडिंग होगी जिसे कहेंगे आर्मेचर वाइंडिंग। ये आपके आर्मेचर क्रोड पर, जो सिलिकॉन इस्पात का क्रोड है बेटा, उस पर ये लुप्टी रहेगी। इसके बाद जो है आपका इसी पर कम्यूटेटर भी लुप्टा रहेगा बेटा, ये कम्यूटेटर हो गया। और इधर कार्बन ब्रूस लगा रहेगा, इधर भी मान लीजिए कार्बन ब्रूस लगा रहेगा ऐसे। अब यहीं से कनेक्शन बेटा यहां से ऐसे यहां चला जाएगा और यहां से ऐसे चला जाएगा। ये बन जाएगा आपका मोटर का टर्मिनल। एक वाइंडिंग बेटा यहां पर लपेटेंगे और ये वाइंडिंग ऐसे ऐसे लपेट दिया, और फिर यहां अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो यहीं से सप्लाई आ जाएगी, और नहीं समांतर में मान लीजिए जोड़ दिया तो एक यहाँ से ऐसे होते हुए और फिर जो है यहाँ आप जोड़ देंगे ऐसे। चलिए, ये सप्लाई बेटा यहाँ से यहाँ जोड़ दिया ऐसे। अब क्या होगा कि हम लोग जानते हैं बेटा कि ये डीसी जनरेटर का आपको एक चित्र बनाया। दिष्ट धारा जनित्र बोलेंगे। सेम यही संरचना मोटर की होती है। मोटर में क्या करते हैं बेटा कि यहां से हम लोग डीसी सप्लाई डालेंगे, यहां से इसमें टर्मिनल, इसको टर्मिनल बोलेंगे। यही है टर्मिनल बेटा। टर्मिनल माने खूंटी होती है, सिरा होता है, तो ये टर्मिनल हो गया। ये वाली वाइंडिंग जो है बेटा आर्मेचर वाइंडिंग कहलाती है। ये हो गई आर्मेचर वाइंडिंग, खाली शार्ट में आर्मेचर कहेंगे, वैसे ये आर्मेचर वाइंडिंग हो गई। और ये चुंबक पर जो कुंडली चढ़ी है चुंबकों को एक्साइट करने के लिए, ये इसे कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। तो ये फील्ड वाइंडिंग जो बेटा चढ़ी रहेगी, ये फील्ड वाइंडिंग यदि आर्मेचर के समांतर क्रम में है तो उसे कहेंगे शंट मोटर। ये फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग आपस में समांतर क्रम में जुड़े। समांतर क्रम में धारा का बंटवारा हो जाता है, श्रेणी क्रम में धारा एक ही बहती है। तो यहाँ धारा का बंटवारा हो जाएगा बेटा। यहाँ से धारा मान लीजिए जाएगी तो कुछ जो है इधर जाएगी और कुछ जो है इसमें घुसेगी। जब
ये जनरेटर बेटा अपने ही धारा से अपने चुंबकों का उत्तेजन करेगा, तो उसे कहेंगे सेल्फ एक्साइटेड। ठीक है, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। अब अगर ये जनरेटर में बेटा फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग समांतर क्रम में जुड़ी है, तो ये जनरेटर आपका शंट जनरेटर कहलाएगा। और अगर ये फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी है तो सीरीज जनरेटर कहलाएगा। यही हाल मोटर में भी है, क्योंकि दोनों की संरचना सेम है। जब मोटर एज ए यूज करते हैं तो इस टर्मिनल से बेटा, इस टर्मिनल से हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं। डीसी सप्लाई डालेंगे बेटा तो ये मोटर बन जाएगा, तब ये जनरेटर ना होके डीसी मोटर हो जाएगा। और यहीं से सप्लाई हम लोग बेटा जो है डीसी अगर अभी डाल रहे हैं, डीसी सप्लाई हम लोग डाल रहे हैं, और डीसी सप्लाई अगर लेंगे तब हमें क्या करना होगा, इसे जो है डीजल इंजन से या टरबाइन से नचाना होगा, जिसे कहेंगे प्राथमिक चालक। जैसे बेटा या किसी मोटर से, जैसे यहाँ पर धुरा देखिए जुड़ा हुआ है, इधर देखिए धुरा ये जुड़ा हुआ कपलिंग द्वारा, तो चाहे आप मोटर से चलाइए, इस मोटर को आप कनेक्शन दे देंगे तो ये जो है इसे चलाने लगेगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही बेटा यहाँ पर जो है हम लोग जो साधारण हम लोग घरों में बेटा जनरेटर यूज करते हैं, उसको चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो प्राइम मूवर है या प्राथमिक चालक है वो कौन सा है हमारा, डीजल इंजन। और जहां पर व्यावसायिक उत्पादन करते हैं जैसे एनटीपीसी वगैरह में करते हैं, तो वहां पर स्टीम टरबाइन का प्रयोग करते हैं। वहां पर प्राथमिक चालक क्या है, स्टीम टरबाइन है। और जल विद्युत में क्या होता है बेटा, वाटर टरबाइन का प्रयोग करते हैं। पानी को बांध बना देते हैं, डैम बना देते हैं, पानी को बहुत ऊंचाई तक रोक देते हैं और फिर वहां से गिराते हैं, तो वो पानी में इतनी गतिज ऊर्जा आ जाती है कि वो टरबाइन की ब्लेडों पर पड़ता है, तो टरबाइन अपने आप नाचने लगती है। और जब वो नाचने लगेगी बेटा तो इस धुर्रे को भी नचाने लगेगी। धुर्रा नाचने लगेगा तो हमारा आर्मेचर नाचने लगेगा, यानी ये आर्मेचर वाइंडिंग नाचने लगेगी। और आर्मेचर वाइंडिंग क्या करेगी बेटा, इन चुंबकों से, मान लीजिए ये नॉर्थ पोल बन गया, ये साउथ पोल बन गया, तो इन चुंबकों से बेटा निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्स, यही जो अभिवाह है चुंबकीय फ्लक्स है, इन चुंबकीय फ्लक्सों को ये जो है हमारा आर्मेचर वाली वाइंडिंग काटने लगती है, जिससे इसमें जो है फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से एक विद्युत वाहक बल बनने लगता है। जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है बेटा, सिद्धांत इसका क्या है, जनरेटर का सिद्धांत बहुत पूछता है। सिद्धांत है बेटा फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। फैराडे के विद्युत चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम बेटा, क्लियर है। यही है कि जनरेटर किस सिद्धांत पर, चाहे एसी जनरेटर हो चाहे डीसी, दोनों किस सिद्धांत पर काम करते हैं, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। भैया हाथ नीचे, क्लास में बैठे हैं, एक्टिव रहिए। अब देखिए बेटा फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या कहता है, तो फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम ये कहता है कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट है बेटा, जैसे इसमें धारा जाती है ये चुंबकीय हो जाते हैं। कहीं कहीं जो है सेपरेटली एक्साइटेड का भी प्रयोग करते हैं, तो वहां अलग से बैटरी या डीसी शंट जनरेटर से इन फील्ड वाइंडिंगों में जब सप्लाई देंगे बेटा तो उसे कहेंगे सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। और जब जनरेटर अपने ही
धारा से अपने चुंबकों का उत्तेजन करता है तो उसे कहते हैं स्व उत्तेजित अथवा सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो चूंकि यहाँ पर डीसी का जनन हो रहा है, चुंबकों को उत्तेजित करने के लिए डीसी सप्लाई चाहिए। डीसी का बड़ा बेटा महत्व है। हालांकि सारा काम जो है एसी से ही हो रहा है, जनन जो है हर जगह एसी का ही हो रहा है, लेकिन कुछ मुख्य कार्य ऐसे हैं जिनके लिए आज भी डीसी अपनी जो है उपयोगिता बनाए हुए है। जैसे वैद्युत चुंबक बनाना है तो हमें डीसी सप्लाई चाहिए, बैटरी चार्ज करना है बेटा, बैटरी आवेशन करना है, चार्जिंग करना है बैटरी का, सेल का, तो हमें डीसी चाहिए। तो इस टाइप से बेटा हमें जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है तो हमें डीसी चाहिए। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं इस टाइप से कि जहां पर हम लोग जो है डीसी का प्रयोग करते हैं और फिर डीसी जनरेटर न लगा के छोटे मोटे कार्यों के लिए बेटा हम लोग जो है एसी को ही डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं रेक्टिफायर द्वारा। एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो काम आपका जो है मोबाइल का जो चार्जर है, इसीलिए मोबाइल की पिन आप डायरेक्ट जो है अपने सॉकेट में नहीं लगाते हैं, बल्कि एक चार्जर का प्रयोग करते हैं। इतना बड़ा वो चार्जर होता है, वही आपका रेक्टिफायर है। वही एसी को और आवश्यक जो है 5 वोल्ट 6 वोल्ट के वो डीसी में कन्वर्ट कर देता है। आप लोग एल्यूमिनेटर लगाते हैं रेडियो बजाने के लिए, तो रेडियो में भी बेटा अगर 3 सेल लग रहा है तो 3 डेढ़े 4.5 वोल्ट हुआ। तो आपका जो एल्यूमिनेटर है वो जो है एसी को डीसी में बदलता है, वो भी कै वोल्ट में 4.5 वोल्ट में बदल देता है, तब हमारी रेडियो बजती है। और डायरेक्ट आप खोज देंगे जल जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही आपका मोबाइल की बैटरी ध्वस्त हो जाएगी। तो वो जो हम लोग चार्जर बेटा मार्केट से लेते हैं या मोबाइल के साथ आपको मिलता है या एल्यूमिनेटर लेते हैं या अन्य बैटरी चार्जिंग करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर में एसी आ रही है और उसको आवश्यक वोल्टेज के डीसी में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। और जब इस टाइप से बेटा उसे चेंज करते हैं तो उसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन। हिंदी में क्या कहेंगे, दिष्टकरण। और जो ये काम करेगा बेटा युक्ति, उसे कहेंगे दिष्टकारी, अंग्रेजी में कहेंगे रेक्टिफायर। और ये काम जनरली हम लोग किससे लेते हैं, डायोड से लेते हैं। किससे लेते हैं, तो डायोड हमारा जो है क्या है, दिष्टकारी है, रेक्टिफायर है। और इस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहेंगे, दिष्टकरण कहेंगे। क्लियर हो गया। यानी अब अगर आपसे पूछे, बहुत पूछता है दिष्टकरण क्या है, तो आप कहेंगे एसी को डीसी में बदलना ही दिष्टकरण है, ठीक है ना बेटा। और डायोड का तो बहुत प्रयोग है। देखिए ना, एलईडी आपकी क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड है, तो उससे हम लोग प्रकाश ले रहे हैं। ऐसे ही बेटा पावर डायोड लेंगे तो उससे हम लोग एसी को क्या करेंगे, डीसी में बदलेंगे। तब वो डायोड जो है क्या कहलाएगा, रेक्टिफायर कहलाएगा, दिष्टकारी कहलाएगा। तो चलिए डायोड हमारा जो है रेक्टिफायर का जब काम करेगा बेटा, तो उसे हम लोग कहेंगे ये रेक्टिफायर है या दिष्टकारी है, अथवा कहेंगे एसी को डीसी में बदल रहा है। 4 विकल्प ऐसे ही दे देगा। दिष्टकारी का अर्थ है डीसी को एसी में बदलना, एसी को डीसी में बदलना, या कुछ भी किया जा सकता है इस टाइप से। तो आपका विकल्प होगा एसी को डीसी में बदलना दिष्टकरण कहलाता अथवा रेक्टिफिकेशन कहलाता। और ये काम जो करेगा बेटा वह डिवाइस जो है दिष्टकारी अथवा रेक्टिफायर कहलाएगा। चलिए बेटा तो यहां पर हम लोग सेल्फ एक्साइटेड लिए हैं, जनरेटर की बात कर रहे हैं। तो अब जनरेटर में बेटा इस फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण
का नियम क्या कहता है, तो फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम ये कहता है, अब देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये लगा दिए बेटा, ये साउथ पोल, तो इनसे नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी जिन्हें फ्लक्स कहेंगे, और ये साउथ में घुसेंगे बेटा, तो अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र बन गया, मैग्नेटिक फील्ड बन गई। चुंबकीय क्षेत्र में ये एक चालक रखा हुआ बेटा। तो फैराडे साहब ने यही कहा कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि चालक को घुमाया जाए और चालक चुंबकीय फ्लक्सों को, इसी चुंबकीय फ्लक्स फाई को यदि काटे, तो चालक में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या? चालक में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल। नियम याद कर लीजिए, फैराडे साहब ने यही कहा कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस आर्मेचर को या वाइंडिंग को या चालक को बेटा ऐसे गति कराया जाए, ऐसे घुमाया जाए कि वह चुंबक से निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्सों को काटे, तो उस चालक में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है या प्रेरित हो जाता है। दूसरा नियम दिया कि इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हम इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो ये फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम हो गया, और इसके अनुसार जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है बेटा, वो यानी ई, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ई बराबर उन्होंने बताया एन डी फाई बटे डी टी वोल्ट। बाद में बेटा लेंज साहब ने यहां पर माइनस चिन्ह लगवा दिया, उन्होंने नहीं, उन्होंने केवल एन डी फाई बटे डी टी बताया। लेंज साहब ने कहा कि ये जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है, अतः इसका स्वभाव विरोधी है, नकारात्मक है, निगेटिव है, इसलिए इसमें माइनस चिन्ह लगना चाहिए, निगेटिव का चिन्ह लगना चाहिए। तो ये उन्होंने लगवा दिया, तब से हो गया माइनस एन डी फाई बटे डी टी। एन क्या है बेटा? टर्नों की संख्या। एन चालक में टर्नों की टर्नों की संख्या या कुंडली में टर्नों की संख्या। गुणे क्या है बेटा? फ्लक्स परिवर्तन। गुणे क्या है? डी फाई यानी डिफरेंस इनटू फ्लक्स, और बटे में dt आ जाता है, टाइम आ जाता है, तो विज्ञान में हो जाता है दर। विज्ञान में क्या हो जाता है बेटा? दर हो जाता है। तो हो गया डी फाई बटे dt को कहेंगे फ्लक्स परिवर्तन की दर। तो हो गया टर्नों की संख्या गुणे फ्लक्स या फ्लक्स फाई के परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर ये है बेटा ई बराबर, हिंदी में कहेंगे टर्नों की संख्या, डी फाई को कहेंगे बेटा वैसे फ्लक्स परिवर्तन, और dt को कहेंगे समय अंतराल, समय में अंतर। ठीक है ना? और पूरे को कहेंगे, यहाँ बीच में गुणे का चिन्ह है, तो पूरे को कहेंगे फ्लक्स परिवर्तन की दर। अब फ्लक्स परिवर्तन की दर बेटा जितने अधिक होगी, ये इसका मान जितने अधिक होगा, आप देख रहे हैं विद्युत वाहक बल अधिक होगा। यानी बेटा कोई लड़का धीरे धीरे घुमाएगा तो फ्लक्स परिवर्तन की दर बहुत धीमी होगी। ठीक है ना? फ्लक्स को आप काट रहे हैं लेकिन बहुत धीरे धीरे चला के, और कोई लड़का बहुत तेजी से चला रहा है तो क्या हो जाएगा? फ्लक्स परिवर्तन की दर बढ़ जाएगी। तो इसी फार्मूले को जब हम लोगों ने डिराइव किया बेटा, तो यही प्रेरित विद्युत वाहक बल अब जनरेटर में बनकर हो गया E बराबर फाई जेड एन पी अपान 60A वोल्ट। ये आप लोगों को पढ़ाया गया है। यही है प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर फाई जेड एन पी। यही है बेटा फाई, और एन टर्नों की संख्या या ऐसे है बेटा, और फिर जो है एक पोल से 5 फ्लक्स निकलेंगे, तो अगर P पोल हैं तो P फाई निकल जाएगा।
एक पोल से 5 फ्लक्स निकल रहे हैं तो कुल P पोलों की संख्या P है तो कुल फ्लक्स हो जाएंगे P5। Z जो है बेटा चालकों की संख्या, N भी यहाँ टर्नों की संख्या है, और बेटा 60 भी फिक्स है, A भी फिक्स है, ये समांतर पथों की संख्या है। ये क्या है? समांतर पथों की संख्या है। अब हमारा जनरेटर बेटा लैप वाउंड होता है। जनरेटर हमारा कौन वाउंड होता है? लैप वाइंडिंग होता है बेटा, और दूसरा वेव वाउंड। तो लैप वाउंड में बेटा समांतर पथों की संख्या A बराबर P होती है, और वेव में जो होता है वह A बराबर 2 होता है। लैप वाउंड में समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के, ये क्या समांतर पथ है, और वेव वाउंड में समांतर पथों की संख्या A बराबर 2 होती है, फिक्स होती है। लैप वाउंड एक तरह से बेटा समांतर कुंडलन है, समांतर में है। वेव का मतलब एक तरह से सीरीज है। तो इसमें समांतर पथों की संख्या 2 ही होती है, और इसमें 2 कार्बन ब्रूस से ही काम चल जाएगा। कितने कार्बन ब्रूस लगेंगे? 2 कार्बन ब्रूस से ही काम चल जाएगा इस वाले में, क्योंकि समांतर पथ 2 ही है, तो 2 ही कार्बन ब्रूस लगाएंगे बेटा। बाहर धारा निकालने के लिए 2 कार्बन ब्रूस से आपको सप्लाई मिल जाएगी। और अगर लैप कुंडलन है तो बेटा जितने पोल हैं, अगर 4 पोल हैं तो 4 ब्रूस लगेंगे, 5 माने सम में होगा 6 हैं तो, और फिर बेटा 8 हैं तो फिर 8 कार्बन ब्रूस लगेंगे। पोलों की संख्या के बराबर लगते हैं। क्लियर हो गया? यन क्या है? जितने तेजी से बेटा इसे घुमाएंगे, तो इसी को डीजल इंजन हमारा घुमाता है। तो डीजल इंजन जब घुमाएगा बेटा, तो वो एन यहाँ पर दिया है 1500 आरपीएम पर घुमाएगा। तो फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर हमारी आर्मेचर वाइंडिंग चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगेगी और चुंबक से निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्सों को काटने लगेगी, जिससे उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम लोग फैराडे साहब ने ये सूत्र दिया कि इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। फिर इसी सूत्र को बेटा और विस्तारित किया गया, तो ऐसे हो गया। अब यही फार्मूला अगर हम लोग इसमें लगा दें तो जनरेटर की वोल्टता ज्ञात हो जाएगी। पक्का? तो चलिए इसी में मान रखते हैं, इसी में मान रखते हैं बेटा। तो अब लिखेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल जनरेटर की या वोल्टता E बराबर बेटा, फाई का मान दिया है बेटा 7 मिली वेबर प्रति पोल। तो उसे वेबर में आपको बदलना है, क्योंकि हाँ आपको वोल्टता वोल्ट में ज्ञात करनी है, तो इसे वेबर में लेना होगा। तो हम लोग जानते हैं बेटा कि 1000 मिली वेबर बराबर 1 वेबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे मिली वेबर को वेबर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दें। तो फाई का मान हो गया बेटा 7/1000, अथवा 10 के घाते -3 से गुणा कर दें। यही 1000 ऊपर जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा 10 के घाते -3 भी लिख सकते हैं, गुणे जेड। जेड कितना है भाई? कुल चालकों की संख्या। तो बेटा 51 स्लॉट है और एक स्लॉट में 20 चालक है, तो कुल चालकों की संख्या जेड का मान हो जाएगा, जेड बराबर हो जाएगा बेटा स्लॉट गुणे बेटा कंडक्टर प्रति पोल, अरे प्रति स्लॉट बेटा, कंडक्टर प्रति स्लॉट। तो स्लॉट आपका जो है 51 है बेटा, और कंडक्टर प्रति स्लॉट है वो 20। तो 51 में 20 से गुणा कर देंगे तो जेड का मान ज्ञात हो जाएगा। तो जेड बराबर हो गया बेटा 51 गुणे 20 गुणे बेटा N 1500 गुणे बेटा पोलों की संख्या। P जो है 4 पोल दिया है, तो उसे P का मान 4 रख दें,
और बेटा बटे में आ गया 60A, तो 60 है रहेगा, गुणे ए जो है चूंकि वेव वाउंड है, वेव को हिंदी में बेटा तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, तरंग कुंडल। तो यही वेव कहिए अथवा इसी को तरंग कहेंगे, तरंग कुंडलन। तो इसमें ए का मान 2 होता है, तो यहाँ ए के जगह पर गुणे 2 रख देंगे। अब P का मान जो है यहाँ पर हमारे प्रश्न में कितना दिया है? 4 दिया है, तो गुणे 4 यहाँ पर P के जगह पर, इस P के जगह पर 4 कर दें। अब इसी को बेटा सरल कर लें। तो कितना ये बेटा 2 जीरो तो ऐसे ही कट गया, 1 जीरो यहाँ से कट गया, तो ये खत्म हो गया। ठीक है ना? अब 15 चौक के 60 हो गया, तो ये 15 और ये 4 60, इस 60 से भी खत्म हो गया। ठीक है ना भैया? इस ये 2 जो है इस 2 से खत्म हो गया। 20 का 0 हम लोग काट दिए बेटा, अभी 2 बचा है, तो ये 2 जो है इस 2 से भी खत्म हो गया। अब 51 गुणे 7 बचा बेटा, तो गुणा कर लीजिए, तो बराबर 7 1 जा 7 हो गया, और 7 5 जा 35। तो इतना वोल्ट आ गया बेटा, यही आपका आंसर हो गया। अब इसमें कोई बात ना समझ में आ रही हो तो यही पूछ रहा है कि भाई कितना वोल्टेज उत्पन्न होगा, तो आप कहेंगे 357 वोल्ट। ठीक है? तो टॉपिक यहीं समाप्त होती है, और कोई दिक्कत हो तो फिर बताइए। धन्यवाद बेटा।